बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता हुआ है। राबते के दौरान कोरोना से मुतालिक आलमी सतह पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस वक्त कोरोना वायरस की आलमी वबा के वजह से मुतासर होने वाले ममालिक में अमरीका सर फहरिस्त है। आपको इस वक्त अहम खबर दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता हुआ है। इस राबते के दौरान कोरोना वायरस से मुतालिक आलमी सतह पर पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतालिक बातचीत की गई है। और अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि उलमा के साथ तय पाया मुआहदा इजमाए उम्मत है, इसकी खिलाफ वर्जी गुनाह होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में सदर मुमलिकत का कहना था कि उलमा के साथ तयशुदा 20 निकात कानूनी है, इस पर अमल करना होगा। मजीद कहा कि डॉक्टर्स परेशान हैं, उनका एक खत भी मिला है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कौम मुनज़्ज़म नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तासुर गलत है, हमें कौम को मौका देना चाहिए। इतना बेहतरीन लीगल माहिदा है, ये लीगल हो गया ना कि अइम्मा ने और जो जय्यद उलमा थे सब ने इस बात पर यानी इत्तेफाक किया कि ये खुद इम्प्लीमेंट करने दें, नहीं तो पाबंदी होगी। जैसे आप अपने बच्चों को नहीं करते। यानी मैंने डॉक्टर्स हमारे परेशान हैं, उनका भी एक ख़त आज सर्कुलेट हुआ है ना, उनके अंदर उन्होंने कहा जी ये कौमी अनडिसिप्लिन्ड है ना, लिहाजा ये होगा नहीं। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि ये कौम डिसिप्लिन है। ख़ास तौर पर जो नमाजी है वो तो अपने ऊपर 5 वक्त की पाबंदी लगाता है, वज़ू करता है, फ़र्ज़ पढ़ता है, मस्जिद जाता है। इससे ज़्यादा बेहतर डिसिप्लिन क्या है? हम मौका तो दें अपनी कौम को यार। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला इजमा है, इजमा है। इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, तो जुर्म नहीं गुनाह है। गुनाह है, क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप ना करें। सजा अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी, ये तो अल्लाह ताला ही के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कल कह चुके हैं कि उलमाए कराम ने जो मुआहदा किया है उसकी पाबंदी करना होगी। रमज़ान में वायरस फैला तो हम मसाजिद बंद करने पर मजबूर होंगे। हमने अपने उलमा के साथ बैठ के फैसला किया है कि जब भी अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 रुकात है। अगर आपने मस्जिद में जाना है तो ये अपने जहन में डाल लें कि आपने इन शराइत के ऊपर पूरा अमल करना है, और अगर खुदा ना खास्ता इसके ऊपर अमल नहीं होगा और अगर ये फैलती है रमज़ान के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि फिर हमें अपने ये फैसले से पीछे हमें, और ये साइन किया हुआ ये जो 20 रुकात के अंदर कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। और आपको अब ये बताएं कि मुल्क भर के डॉक्टर्स ने हुकूमत से लॉकडाउन में नरमी और उलमा से मसाजिद खोलने के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। PMA, बीमा, YDA और दीगर डॉक्टर्स की तंजीमों के नुमाइंदा डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लॉकडाउन नरम होते ही कोरोना वायरस के मरीज़ बढ़ने लगे हैं। जितने कोरोना वायरस के मरीज़ 1.5 माह में नहीं आए उससे दुगने पिछले 5 दिन में आ गए। मरीजों की तादाद ऐसे ही बढ़ती रही तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर्स परेशान हैं कि 2 दिन बाद क्या होगा। लॉकडाउन मुल्क गिर और सख्त किया जाए। डॉक्टर्स ने कारोबारी और ताजिर बरादरी से ताउन की अपील करते हुए कहा कि 2 माह में भूख से कोई नहीं मरा, लेकिन कोरोना से 200 अफराद जान से चले गए। डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक्स बंद किए हुए हैं। मजमा मार्केट में हो, दुकानों में हो, किसी हॉल में या मस्जिद में हो, उसे रोकना होगा। रमजान मुबारक में तरावी की सुन्नतें घर पर पढ़ने का कहा गया। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान शहबाज गिल ने कहा है कि लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा करने वाले डॉक्टर्स सियासत कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के कहने पर की, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। जो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पे सियासत कर रहे हैं। अच्छा? ये इन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा? ये इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। डॉक्टर्स के ऊपर हम इस तरह का अगर इल्जाम लगाएं कि क्राइसिस नहीं, डॉक्टर्स को क्यों नहीं कह सकते? नहीं, डॉक्टर्स को क्यों नहीं कह सकते? सर, डॉक्टर ने MS नहीं बनना होता हॉस्पिटल का, डॉक्टर ने लुक्रेटिव पोजीशंस नहीं लेनी होती। अच्छा जी। डॉक्टर्स को आप क्यों नहीं कह सकते? डॉक्टर्स ठेकों में फैसले नहीं करते, डॉक्टर करप्शन में इन्वॉल्व नहीं इस मुल्क में कभी हुए। सर, मतलब ये कौन सी बात हुई? मैं किसी सब डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल चंद डॉक्टर्स होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, वो अमेरिका में भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं। जी, मैं भी बड़ा केयरफुल हूं। सर, मैं भी बड़ा केयरफुल हूं। मेरे लिए कंसर्निंग बात यह है कि जब डॉक्टर जफर मिर्जा साहब आपके कोलीग है ना, जब वो फरमाते हैं भी हालात क्रूशल हैं, 2 से 4 हफ्ते बहुत क्रूशल है, ये डॉक्टर भी यही कहते हैं यार, वो तो मैं भी कहता हूं।
इसको सियासी दे रहे हैं या इसके ग्राउंड रियलिटीज नहीं देख रहे। इनके नजदीक गरीबों का कोई लेना देना नहीं, वो भले मर जाए। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद हफ्तों में कोरोना के फैलाव का शदीद खतरा है, इंतहाई मुहतात रहना होगा। पिंडी इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले को कोरोना से बचाव के लिए सर्जिकल मास्क, ग्लव्स, हेड कैप्स, वाटरप्रूफ गाउन्स दे दिए गए हैं। अस्पतालों के अमले, डॉक्टर्स, लेबोरेटरीज के स्टाफ के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी है। नज़ला जुकाम खांसी की शिकायत हो तो शहरी भी मास्क इस्तेमाल करें। अस्पतालों के अमले, डॉक्टर्स, लेबोरेटरियों के स्टाफ के लिए मास्क और ग्लव पहनना लाजमी है। नज़ला, जुकाम, खांसी की शिकायत हो तो शहरी भी मास्क जरूर इस्तेमाल करें। बाजार या किसी रश वाले अवामी मुकाम पर जाएं तो मास्क लाजमी पहने, मगर घर में हैं और नज़ला, जुकाम या खांसी नहीं तो मास्क पहनना जरूरी नहीं। ये कहना है मेडिकल सुपरिटेंडेंट RIU डॉक्टर खालिद रंधावा का। उनका कहना है जुड़वा शहरों के अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को मुकम्मल हिफाजती किट्स फराहम की जा चुकी हैं। मास्क, ग्लव समेत किसी चीज की कोई कमी नहीं। जिसको किसी किस्म की नज़ले, जुकाम, खांसी वगैरह की तकलीफ है तो शक किया जा सकता है कि शायद कहीं उसको कोरोना ना हो, तो उसको खुद पहनना चाहिए। या दूसरा बंदा वो जो आम पब्लिक में बाहर जाता है, उसको किसी भीड़ में से गुजरना है तो उसको पहनना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज को रमजान मुबारक में दूसरे इदारों के साथ मिलकर कौम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करनी चाहिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मुआशी, समाजी और नफ्सियाती असरात पर भी नजर रखी जाए। ISPR के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे में आर्मी चीफ को कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल और पाकिस्तान में आलमी वबा के मुमकिन फैलाव और फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद और ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। जाम भर अफराद की तादाद 212 हो गई है। 24 घंटों में 327 केसेस का इजाफा हुआ। सिंध में 320 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 3,300 से तजावुज कर गई, जबकि पंजाब में कोरोना मुतासरीन की तादाद 4,328 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,345 हो गई। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 495 और गिलगित बल्तिस्तान में मुहलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 290 है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के 194 और आज़ाद कश्मीर में 51 मरीज हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि पार्लियामेंट का ऑनलाइन इजलास फिलहाल नहीं बुलाया जा सकता, लिहाजा समाजी फासले के साथ पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में सदर मुमलिकत ने कहा कि उन्होंने पावर कंपनी से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पढ़ी है। इसकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ने के बाद वज़ीर आज़म से कहा कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो मुल्क का रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और ऑनलाइन इजलास ना बुलाया जाए, फिजिकल सेशन। ऑनलाइन का इम्कान अब कम है, इस वक्त कम है। ऑनलाइन का इतना बड़ा इजलास बुलाना मुश्किल है, तो फिजिकल इजलास अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी से किया जा सकता है तो ज़रूर। पीर को आपकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें IPPs जी हाँ का जिक्र भी आया था। तो वो जो रिपोर्ट के बारे में मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो तो बड़ी हौलनाक हैं, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा गया। तो इस बारे में आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब के साथ आपका इत्तेफाक राय, थोड़ी सी डिटेल बताएंगे उस कंसेंसस भाई साहब। जब मैंने इसकी एग्जेक्टिव समरी पहले पढ़ी, मैंने 300 पेजेस की फुल रिपोर्ट है, मगर एग्जेक्टिव समरी जब प्राइम मिनिस्टर साहब से उससे मुलाकात से एक दिन पहले मेरी इस पर गुफ्तगू हुई तो मेरे अल्फाज ये थे, मैं माजरत के साथ आपके सामने वो बयान कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट फ़िलहाल एक तरफ़ा भी है, इसको मद्देनज़र रखें, इसमें स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन आना है, इसको मद्देनज़र रखें। मगर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा कि अगर ये सही है, अगर ये सही है तो द कंट्री हैज़ नॉट ओनली बीन रेप्ड बट गैंग रेप्ड बाय माफियाज। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना टेस्ट की, ये टेस्ट का नतीजा आ गया है, नेगेटिव टेस्ट आया है वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना टेस्ट का। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस का टेस्ट मनफी आया है। गुज़श्ता रोज़ उनका कोरोना वायरस टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, जिसके नतीजे आने के बाद ये तस्दीक की गई है कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट नेगेटिव है। चीन की दवा बनाने वाली कंपनी साइनोफार्म ने कोरोना वायरस के मुमकिन वैक्सीन के पाकिस्तान में तिब्बी ट्रायल की पेशकश की है। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को लिखा है कि हाल ही में इसकी तैयार करदा गैर फाल कोविड-19 वैक्सीन का पाकिस्तान में भी ट्रायल किया जाए। कंपनी ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान में कामयाब तिब्बी ट्रायल इसे चंद ममालिक की सफ में खड़ा कर देगा जहाँ कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन मुतारिफ करवाई जा सकेगी।
पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, लिया, हाफिजाबाद और दीगर शहरों में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज हुआ। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। पेशावर में जंग जियो ऑफिस के सामने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में सूबाई सेक्रेटरी सोशल मीडिया कौमी वतन पार्टी और साबिक रुकन सूबाई असम्बली नसरीन खटक भी शरीक हुई। नसरीन खटक ने खिताब में मुतालबा किया कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कोयटा में जंग और जियो के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। मुजाहरे में जंग एम्प्लॉइज यूनियन के रहनुमा हम्मादुल्लाह, रोजनामा जंग कोयटा के एडिटर सैयद खलील उर रहमान ने भी शिरकत की। मुजाहरे के शुरका ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुल्तान में जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप 19वें रोज में दाखिल हो गया। तहरीक सूबा मुल्तान और मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमाओं ने शिरकत की। सहाफियों की जानिब से मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया। करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर खुद नोटिस ले। फैसलाबाद में सहाफियों ने प्रेस क्लब में एहतजाज किया और मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सहाफियों ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी हिरासत और उनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्जामात वापस लिए जाएं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया में मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर मेंबर सूबाई असम्बली महर एजाज अहमद असलाना की क़यादत में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। हाफिजाबाद के इलाके जलालपुर भटिया में सहाफियों ने चौधरी मोहम्मद अली की क़यादत में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफती बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। मीर शकील उर रहमान के खिलाफ बनाए गए झूठे मुकदमात खत्म किए जाएं। कराची में सहाफती तंजीमों और जंग और जियो की सीबीएस की जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफ़त पर हमले के खिलाफ एहतजाज को 40 रोज़ हो गए हैं। कराची में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफ़त पर हमले के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। आज़ादी गली से जियो और जीने दो के नारे बुलंद होते 40 रोज गुजर चुके हैं। एहतजाज में मीडिया वर्कर्स, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जंग एम्प्लॉइज यूनियन, जावेद प्रेस एम्प्लॉइज यूनियन, द न्यूज़ एम्प्लॉइज यूनियन और एपनिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। एहतजाज में साबिक सूबाई मुशीर इत्तलात और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों के अहदेदारान ने भी शिरकत की। शुरका से खिताब में मुकर्रीन बोले कि मीर शकील उर रहमान को सच्चाई दिखाने की पादाश में गिरफ्तार कर रखा है। नैब 40 रोज गुजर जाने के बाद भी कुछ साबित करने में नाकाम है। हम सब जानते हैं कि मीर शकील उर रहमान को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो जुर्रत के साथ हक़ाइक़ बयान कर रहे। मुल्क में सहाफ़त को पाबंद करने के लिए इसको आजमाइश में इसीलिए मुबतला किया जा रहा है ताकि मर्जी की सहाफ़त करवाई जा सके। मीर शकील उर रहमान उनके दबाव में नहीं आए तो इन्होंने ये हथकंडे इस्तेमाल किए। सियासी जमातों और सहाफती तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़ कराची। लाहौर में भी मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ी और मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के ओहदेदारान ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। जियो को जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप कई हफ्तों से जारी है। मुख्तलिफ शहरों के प्रेस क्लब्स के ओहदेदारों और सीनियर सहाफ़ियों ने इजहार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। मुकर्रीन ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को मुतसवाना फैसला करार दिया। उनका कहना था कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीर शकील उर रहमान की एक जाली केस में गिरफ्तारी खुली दहशतगर्दी है। ये मीडिया के खिलाफ टेररिज्म है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मीर शकील उर रहमान को रिहा करो, 3 अरब रुपए के बकाया जात अदा करने का ऑर्डर करो ताकि रमजान को एहतराम के साथ मनाया जा सके। मीर शकील उर रहमान को रिहा करो। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना वायरस के तशख़ीसी टेस्ट में इजाफे के लिए मज़ीद 4 लैब्स के क़याम की मंजूरी दे दी है। लाहौर में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि पहले मरहले में सियालकोट और सरगोदा जबकि दूसरे मरहले में रहीम यार खान और गुजरात में नई लैब्स बनाई जाएंगी। लाहौर में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की 2 लैब्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि अलाइड अस्पताल फैसलाबाद, निश्तर अस्पताल मुल्तान और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वज़ीराबाद में नई लैब कायम कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब में अब तक 216 इलाकों को लॉकडाउन किया गया है। शटर गिराकर कारोबार करने की इजाज़त नहीं देंगे। रमज़ान के दौरान सहरी के वक्त दूध दही और खाने पीने की दुकानें खुलेंगी, जबकि होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। रमज़ान मुबारक के दौरान नमाज और तरावी की अदायगी के लिए 20 नुकाती इलामिया पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। रमज़ान मुबारक के दौरान इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मरहलावार खोलने के मामले पर भी गौर किया गया।
अदाकारा माहिरा खान ने मुल्क भर की पुलिस फोर्स को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में पुलिस एहलकार जिस तरह अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, इस पर पूरी कौम पुलिस फोर्स की शुक्रगुजार है। मैसेज टू द एंटायर पुलिस फोर्स ऑफ पाकिस्तान, हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, यू गाइज हैव स्टेड राइट एट द फ्रंट टेकिंग केयर ऑफ व्हाटएवर हैज बीन हैपनिंग इन आवर कंट्री। तो मेरी तरफ से और हमारी पूरी कौम की तरफ से थैंक यू सो मच। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि डॉक्टर्स की राय के बाद हुकूमत लॉकडाउन की सूरत हाल पर फौरी फैसला करे। 20 निकाती एलामिया में वबा फैलने के खदशे की सूरत में हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि वो तिब्बी माहिरीन और उलमा का इजलास बुलाए और एहतियाती तदाबीर न मानने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और यहाँ आपको बताते हैं कि G20 और पेरिस क्लब की जानिब से कर्जों को मौखर करने का फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है। वज़ारत ख़जाना के एलामे के मुताबिक जब ये फॉर्मेट तैयार होगा, पाकिस्तान कर्जों को मौखर करने की दरख्वास्त देगा।